कार्डियक अटैक की बढ़ती समस्याओं को लेकर जीके न्यूज की टीम ने डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा से बात की। आजकल रेगुलर एक्सरसाइज की कमी लोगों में देखा जा रहा है। डॉक्टर सिन्हा ने कहा, बंद वातावरण में जिम करने से युवाओं को जिम के दौरान हो रहा कार्डियक अटैक। और बच्चे ओपन फील्ड में एक्सरसाइज करने के बजाय जिम में जाकर एक्सरसाइज करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। फास्ट फूड और तंबाकू सिगरेट के अत्यधिक सेवन से बढ़ता है हृदय रोग का खतरा। जिम में वो ऑक्सीजन का लेवल नहीं मेंटेन होता है जो एक ओपन फील्ड में मेंटेन होता है। डॉक्टर सिन्हा के अनुसार पार्क में या खुले में व्यायाम करने से कभी नहीं होगा कार्डियक या हार्ट अटैक। और सडन कार्डियक अरेस्ट में अंतर है। सडन तंबाकू न खाना। बीते कुछ वर्षों में सुपरस्टार सिद्धार्थ शुक्ला, पुनीत राजकुमार और कई टीवी अभिनेताओं को आ चुका है कार्डियक अटैक। मोटापा ज्यादा न होना और रेगुलर उतना एक्सरसाइज करना जिससे कि शरीर पे ज्यादा बोझ न पड़े। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीके न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद हैं सिविल हॉस्पिटल में और हमारे साथ मौजूद हैं अजय कुमार सिन्हा सर, जो कि कार्डियक स्पेशलिस्ट हैं। हाल के दिनों में कार्डियक अरेस्ट की समस्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। युवाओं में ये खास तौर पे देखी जा रही है और जिम करते समय कुछ युवाओं को कार्डियक अरेस्ट आ रहा है। आज सुबह-सुबह श्रेयस तलपड़े को भी हार्ट अटैक आया और इस साल हमने देखा पुनीत राजकुमार जो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं साउथ के, उनकी भी मृत्यु कार्डियक के कारण हुई। तो हम सर से जानेंगे, सर ये कार्डियक की समस्या अचानक से इतनी कॉमन कैसे हो गई है? जी, जैसा आपने बताया इसको 2-3 भाग में बाँटा जा सकता है। पहला तो एक आप जो कहना चाह रहे हैं कि अभी क्यों ये कार्डियक अरेस्ट रिसेंट समय में बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके लिए बहुत सारे कारणों के अलावे लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कोरोना के चलते, कोविड के चलते भी बढ़ा हो। लेकिन अभी इस पर जितने भी रिसर्च आए हैं या जितने स्टडी आए हैं, वो सफिशिएंट नहीं है कि इस पर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस निकाला जाए कि कोविड या कोरोना के कारण ही ये हो रहा है। फिर भी जो ज़्यादा मेरी समझ से कारण हो सकते हैं, वो ये हैं कि आजकल रेगुलर एक्सरसाइज़ की कमी लोगों में देखा जा रहा है। शहर नुमा एनवायरनमेंट ज़्यादा बढ़ रहा है, शहर नुमा समाज ज़्यादा बढ़ रहा है, जहाँ की ओपन फील्ड की कमी हो रही है। और बच्चे ओपन फील्ड में एक्सरसाइज़ करने के बजाय जिम में जाकर एक्सरसाइज़ करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जिम में एक चीज़ तो सब चीज़ ठीक है, समय की जगह की कमी है तो जिम कल्चर बढ़ेगा ही। लेकिन उसके साथ ये ज़रूर मानना चाहिए और मानना ही पड़ेगा कि जिम में वो ऑक्सीजन का लेवल नहीं मेंटेन होता है जो एक ओपन फील्ड में मेंटेन होता है। और ओपन जब ऑक्सीजन की कम कमी की स्थिति में आप एक्सरसाइज़ करेंगे, तो सडन हार्ट अरेस्ट होने का खतरा बढ़ता है। एक ये बहुत बड़ा कारण है। यंग बच्चों में दूसरा चीज़ है कि जो बच्चे अप टू 15, 16, 17, 18 वर्षों तक एक्सरसाइज़ करना चाहिए। इस एज ग्रुप में बच्चे से 5 साल से लेके 18, 15, साल की उम्र तक बच्चे एक्सरसाइज़ आजकल कम कर रहे हैं। वो कारण वो मोबाइल एडिक्ट होते जा रहे हैं, रूम में कन्फाइंड होते जा रहे हैं। ये भी लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ के लिए ठीक नहीं है और यंग एज में कार्डियक होना साथ में सेंट्रल ओबेसिटी इसके चलते भी होना लैक ऑफ एक्सरसाइज के कारण और डायबिटीज का प्रोग्रेस भी देखा गया कि डायबिटीज इज आल्सो ऑन इंक्रीज ये ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। इन सब का कारण यही है कि हम फास्ट फूड डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। प्रॉपर एक्सरसाइज जिस एज में करना चाहिए वो एकदम नहीं कर रहे हैं या कम होता जा रहा है और जिम में जाके एक्सरसाइज कर रहे हैं जहाँ की ऑक्सीजन की कमी होती हो जाता है। इन सब कारणों के कारण हार्ट अटैक का बीमारी होना ज़रूरी लाज़मी है कि बढ़ेगा और उस हालत में अगर एक्सट्रीम एक्सरसाइज़ या अनएकस्टम्ड एक्सरसाइज़ किए, उससे हार्ट अटैक, सडन डेथ होना भी देखा गया कि बढ़ रहा है। और सर हार्ट अटैक और ये कार्डियक अरेस्ट इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है? जी, हार्ट अटैक एक जो हृदय है, उस 3 नली से खून सप्लाई होता है। इस 3 नली में किसी एक नली का कंप्लीट ब्लॉकेज उसको हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट अटैक होने के बाद ज़रूरी नहीं है कि उसका मृत्यु हो जाए। बहुत बार 2 नली भी बंद हो गया तो एक नली पे आदमी जीवित रह सकता है। उसमें ये है कि हार्ट की ताकत कमज़ोर हो जाता है। हार्ट का एक हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन से हार्ट की ताकत नापते हैं।
उसमें ज़रूर गिरावट आएगा जब भी एक भी नली बंद आएगा। लेकिन उतना ज़रूरी ये नहीं है कि उसके कारण आदमी की मृत्यु हो जाए। लेकिन जो सडन कार्डियक अरेस्ट है, अरेस्ट का मतलब हार्ट बंद हो जाना। हार्ट बंद हो जाना मतलब मृत्यु हो जाना। इसलिए हार्ट अरेस्ट इज़ डिफरेंट थिंग, हार्ट अटैक आना डिफरेंट थिंग। हार्ट अटैक पक्षाघात हार्ट का अटैक आना, हार्ट में एक नली का बंद होना जिसके कारण जो दर्द का होता है, ईसीजी में हम लोग को फाइंडिंग आता है, या तो एसटी एलिवेशन ऊपर उठा रहता है या एसटी नीचे चला जाता है। उसको एस्टेमी और नॉन एस्टेमी में डिवाइड करते हैं, उसके अनुसार हम लोग उसकी सीरियसनेस को समझते हैं और उसी के अनुसार इलाज में भी अंतर आता है। तो आपको समझ में आएगा आ ही गया होगा कि हार्ट अटैक और सडन कार्डियक अरेस्ट में अंतर है। सडन कार्डियक अरेस्ट मतलब मृत्यु हो जाना, हार्ट का बंद हो जाना, और हार्ट अटैक का मतलब हार्ट की बीमारी होना जिसमें कि एक खून की नली बंद हो गया। सर, मैं ये जानना चाहूँगा जितने भी हृदय रोगी हैं, वो ऐसा कौन-सा वो घर पे खाना-पीना अप्लाई कर सकते हैं या फिर योगा कर सकते हैं, जिनसे उनको जो हृदय रोग की समस्या है, उसमें थोड़ी-सी कमी आ सकती है या फिर वो खुद से क्योर कर सकते हैं? जी, ये समझने के लिए बहुत ही आसान और कुछ ही केवल बेसिक चीज़ है। एक तो प्राकृतिक होता है जैसे कि जिसमें कि हार्ट अटैक ज़्यादा होता है, जैसे जिसको के खानदान में या डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी या चीनी की बीमारी है, तो उसमें तो सब बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन जो साधारण पॉपुलेशन है जिसमें ये नहीं है, 2 ही या 3 चीज़ करना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज़, खास करके बच्चे में तो ज़रूरी, उसके बाद अकॉर्डिंगली रनिंग जैसे हैं वो पार्टिकुलर एज तक, उसके बाद वॉकिंग करें। तम्बाकू से दूर रहना चाहिए, सबसे बड़ा खतरनाक है पूरे हार्ट अटैक या हृदय रोग से बचने के लिए कि तम्बाकू से आदमी, और जब मैंने 5 तरीके बताए तम्बाकू लेने के, उस 5 में से कोई एक तरीका भी नहीं होता। किसी भी तरीके से तम्बाकू नहीं लिया जाना चाहिए। और दूसरा, सेंट्रल ओबेसिटी, जो कमर के आस-पास वाला जो मोटापा होता है, कमर ज़िंदगी भर आप ये देखें कि कमर हरदम छाती से पतला होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ मेंटेन किए रहें, तो फिर आदमी को बहुत कम गुंजाइश है कि हार्ट अटैक हो। तम्बाकू ना खाना, मोटापा ज़्यादा ना होना और रेगुलर उतना एक्सरसाइज़ करना जिससे कि शरीर पे ज़्यादा बोझ ना पड़े। आपको शरीर में कोई दर्द ना हो। दर्द और या अनकम्फर्टेबल फ़ील करते हैं उसी समय एक्सरसाइज़ बंद कर दीजिए, व्यायाम बंद कर दीजिए। उतना व्यायाम भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। ये 3 चीज़ केवल अगर फ़ॉलो करें, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी कार्डियक बीमारियों में कमी आएगा। सर, खाने में वो कौन-कौन सी 2 से 3 चीज़ें हृदय के लिए अच्छी रहती हैं, जो खानी चाहिए हमारे हर हृदय रोगी को? हृदय रोग के बढ़ोतरी के लिए फूड में जो न्यूट्रिशन में हम लोग आजकल जो कारण सबसे बड़ा देख रहे हैं, उसको एक टर्म यूज़ करते हैं हाई कार्ब डाइट, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा खाना। ये कार्बोहाइड्रेट चीप डाइट है, सब जगह उपलब्ध है और इसका सब सेवन ज़्यादा करते हैं। जिसके कारण और इसके साथ मिला-जुला कुछ फैट ले लेते हैं, जिसके चलते दोनों केवल कैलोरी इंक्रीज़ करता है। प्रोटीन की शरीर में कमी होना, मिनरल्स की कमी होना और प्रॉपर विटामिन्स की कमी होना, ये भी हार्ट अटैक को बढ़ोतरी करता है। इसलिए बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट एंड बैलेंस्ड डाइट, जिसमें कि प्रॉपर मिनरल्स, विटामिन्स हो, ऐसे डाइट से हार्ट अटैक का होना समझा जाता है कि कम होगा, गुंजाइश कम होता है। और रेगुलर एक्सरसाइज करना, अपना बीपी और डायबिटीज़ हर समय चेक कराना। ये दोनों, बीपी अगर बढ़ रहा है तो उसकी भी तो तुरंत शुरू से ही इलाज होना चाहिए, डायबिटीज़ का तो होना ही चाहिए। इन सब कुछ बातों पर ध्यान रखेंगे तो डेफ़िनिटली हार्ट अटैक की संख्या घटेगा। तो आप हैं हमारे साथ अजय कुमार सिन्हा जी, जिन्होंने बेसिकली 2 से 3 पॉइंट बताए, जो हम लोगों को अपने दैनिक जीवन में उतारनी चाहिए। पहली चीज़ है कि तम्बाकू का सेवन ना करना, किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ का सेवन ना करना, जिससे सबसे ज़्यादा कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक या हृदय की समस्या बढ़ सकती है। दूसरी चीज़ है, जो फ़ास्ट फ़ूड में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा है, अन्य फैट की मात्रा ज़्यादा है और प्रोटीन, मिनरल्स वहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो हमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए, जिसमें हमें विटामिन भी मिले, मिनरल्स भी मिले, प्रोटीन भी मिले और बाकी सारी चीज़ें जो शरीर के लिए ज़रूरी हैं, वो हमें उस प्रोडक्ट में मिले, वो उस फूड प्रोडक्ट में हमको मिलनी चाहिए। कैमरा पर्सन रीना के साथ मैं अभिषेक।